नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। और वक्त हो चला है दिन भर के प्रमुख खबर पे चर्चा करने का। सबसे पहले हम बात करेंगे कीर्ति तिवारी से और उनसे पूछेंगे कि आज दिन भर की प्रमुख खबर क्या रही। जी कौशल, देखिए छठ पर्व खत्म हो चुका है और अब सभी पार्टियां जो हैं वो रेस हो चुकी हैं। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी तो पहले से ही चुनावी मैदान में उतर चुकी थी। कांग्रेस और भाकपा माले ने जो है वो कमर कस ली है। कांग्रेस की मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं आपको कि 5 चरणों में जो चुनाव कराए जाने की बात थी, जहाँ बीजेपी ने यानी कि सत्ता पक्ष ने इसका स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस और भाकपा माले दोनों ने ही यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो विपक्षी जितने भी दल हैं वो सभी ने जो है इसका विरोध किया है। इसका पॉइंट एक ये है नक्सलवाद, क्योंकि सत्ता पक्ष ने ये कहा कि नक्सलवाद की समस्या झारखंड में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 5 चरणों में होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जब सत्ता पक्ष लगातार ये बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि यहाँ से नक्सलवाद जो है वो जड़ से खत्म हो चुका है, तब आखिर ये बात नक्सलवाद की उठी क्यों? जब नक्सलवाद खत्म हो चुका है तो 5 चरण में चुनाव कराने की कहीं से कोई बात होनी नहीं चाहिए। ये थी कांग्रेस की बात। मैं भाकपा माले का रुख करूंगी और भाकपा माले पे मैं ये कहूंगी कि माले का भी ये कहना है कि उन्हें महागठबंधन में सीट वो चाह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में भी उन्हें सीट नहीं मिली थी। और सबसे बड़ी बात उनका स्पष्ट ये कहना है कि अगर उन्हें सीट नहीं मिली तो इसका नुकसान जो है वो सीधे सीधे महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं कि महागठबंधन से जैसे पहले जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, मैं आरजेडी की बात करूं, मैं जेवीएम जेएमएम सभी की बात करूं, तो सब महागठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन जेवीएम ने जो है वो अपने आप को महागठबंधन से अलग कर लिया है पूरी तरह से। और राजद जो है वो अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर ऊहापोह की स्थिति में है। 14 सीटों की डिमांड कर रहा है और कुछ सीटों पर बात बनी है, कुछ पर अभी भी नहीं बनी है। लेकिन भाकपा माले जो है उसका स्पष्ट यही कहना है कि हमें सीट चाहिए, नहीं तो उसका नुकसान जो है साफ तौर पर महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां पे माले की अच्छी पकड़ है। लोकसभा में हम देख चुके हैं, विधानसभा में वो नहीं चाहते कि वो किस्सा दोहराया जाए, इसलिए वो महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। जी कौशल, तो जाहिर तौर से साफ देखा जा सकता है कि विपक्ष बार बार कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रही है। पहले तो ईवीएम का रोना रोया जा रहा था और अब 5 चरणों में चुनाव को लेकर घमासान चुनाव से पहले ही जारी हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कम्युनिस्ट की, तो कम्युनिस्ट का झारखंड में अहम रोल रहता है और लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया गया था। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, भाकपा माले हो चाहे और भी कई अन्य पार्टियां हैं, वो अपने आप को महागठबंधन का हिस्सा बनाना चाहते हैं और कम से कम 5 या 10 सीटों का जुगाड़ लगाने में लगे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विशाल भारद्वाज से। उनसे जानते हैं कि दिन भर की आज प्रमुख खबर क्या रही। विशाल, आज झारखंड राजद प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और यहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र प्रसाद, उन्होंने बताया कि महागठबंधन में बात जारी है और राजद है सो 14 सीटों के लिए मांग कर रही है। फिलहाल जो पलामू प्रमंडल के जो सीट है भवनाथपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद, ये राजद को मिल सकती है और बाकी जो सीटें इस पर बात जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अपने संवाददाता मनीष झा से जानेंगे कि मनीष, आज दिन भर की अगर देखी जाए तो क्या रही प्रमुख खबर। देखिए कौशल, आज की प्रमुख खबर की बात की जाए तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में सीएम का प्रदेश कार्यालय जो लक्ष्मण गिलोन की अध्यक्षता में सीएम भी थे, उन्होंने बैठक की। और बैठक इसलिए किया कि आगामी जो झारखंड विधानसभा चुनाव, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया, आचार संहिता भी लग गई है। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपना झारखंड में फिर से पुनः सरकार बनाने के लिए एनडीए के साथ मिलकर 65+ का जो लक्ष्य मिला है उसको किस तरह हासिल किया जाए और चुनावी चर्चा की गई है, किस सीट पर किस तरह कैसे दावेदारी किया जाए। और उनका दूसरी बात यह बताना चाहेंगे, जो एनडीए गठबंधन है आपका आजसू और लोजपा की, उन्होंने साफ कहा, आज लक्ष्मण गिलोन ने कहा कि 8 सीट जो उनका फिक्स है आजसू का, उनसे अधिक देने में सक्षम नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अभी केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगी किसको क्या सीट मिलेगी। लेकिन वो उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि आजसू को सिंगल डिजिट में ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, अन्यथा वो अपना देखे। आज उनका जो कहना था। और दूसरी जो बैठक किया उन्होंने नॉमिनेशन के लिए, उन्होंने जल्द से जल्द, वो कह रहे हैं कि जितनी जल्द वो अपने पहली लिस्ट जारी करेंगे। आज उन सब को लेकर बैठक की गई थी। देखिए कौशल, अगर दूसरी खबर की हम बात करेंगे खेल के क्षेत्र में, झारखंड खेल के क्षेत्र में बोले तो हॉकी यहाँ का बोल सकते हैं, झारखंड से हॉकी खिलाड़ियों की अन्य राज्य से भी बहुत अधिक तो यहाँ पे महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो क्षेत्रीय खिलाड़ी है हॉकी में विशेष ध्यान दिया जाता है। और उसी क्रम में आज झारखंड की 2 महिला खिलाड़ी, आप निक्की प्रधान की
बात करें जो पहली ओलंपिक खेल चुकी है और दूसरा ओलंपिक उन्होंने क्वालिफाई किया, दूसरा खिलाड़ी की बात करें सलीमा टेटे, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। आज उन्होंने भुवनेश्वर से मैच था, वो अमेरिका को 2-0 से उन्होंने हराया है और आज उनको एयरपोर्ट पे पहुंचे और उनके हॉकी झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष भोला सिंह के साथ है और उन्होंने रांची में जो उनके एसोसिएशन के लोगों ने भव्य उनके साथ स्वागत किया गया। तो कहीं ना कहीं निक्की प्रधान और सलीमा टेट्टे ने झारखंड का फिर से नाम रोशन किया है और अपना ओलंपिक में परचम लहराने की, झारखंड वैसे भी खिलाड़ियों का यह जगह रहा है और फिर से एक बार परचम लहराया है झारखंड की भूमि से। तो सनमार्ग लाइव के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।